हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैनित क्लासेस विद नवनीत शुक्ला। मैं हूं नवनीत शुक्ला। अब आज आपको, जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा किया जाता है। तो एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस यूरोपीय ने किया था। तो इसमें क्या आंसर आएगा? पुर्तगालियों ने किया था। अनानास यानी पाइनएप्पल, पपीता, पपाया, शुगर कैन, गन्ना, इन सब की खेती पुर्तगाली लोग लाते हैं भारत में, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। उसके बाद पुर्तगाली के बाद डच आते हैं यहाँ पे, ठीक है। डचों का समय रहता है 1595 से 1696 तक रहता है, ठीक है। डचों का क्रम 1696 तक रहता है। ये कार्नेलियस हाइटमैन के नेतृत्व में डचों ने सबसे पहले इंडोनेशिया जाते हैं, ठीक है। डच सबसे पहले कहाँ जाता है? इंडोनेशिया जाते हैं, वहाँ पर मसाला का व्यापार करते हैं, फिर इंडिया आते हैं, वहाँ पर कपड़ों का व्यापार करते हैं, ठीक है। इनका सीक्वेंस आप पहले पुर्तगाली फिर डच आते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1759 के वेदरा का युद्ध, एक वेदरा का युद्ध होता है, जैसे मैंने बताया कि 1595 से, ठीक है, लगभग 1796, सॉरी वहाँ मैंने 1696 बोला था, तो 1796 तक ये डच रहते हैं भारत में। और 1759 में 1759 में वेदरा का युद्ध होता है, ठीक है। यहाँ पे डचों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, जिसे बोलते हैं क्या? वेदरा का युद्ध। यहाँ पर डचों को पराजय मिलती है, यानी हार मिलती है यहाँ पे। उसके बाद आता है कौन? अंग्रेजी कंपनी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ, कौन से एलिजाबेथ है? प्रथम रहती हैं, ठीक है। प्रथम द्वारा कंपनी का निर्माण किया गया। उस समय भारत में मुगल शासन रहता है, ठीक है। एग्जाम में आता है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो भारत में कौन सा शासन रहता है? मुगल सत्ता रहती है या दिल्ली सल्तनत रहती है? तो इसमें मुगल शासक रहता है, ठीक है। और शासक कौन रहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अकबर रहता है, ठीक है। 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाने के बाद जेम्स प्रथम शासक बनता है। कौन बनता है? जेम्स प्रथम यहाँ का शासक बनता है। उसने कैप्टन हॉकिंस को अकबर के दरबार में फरमान लेकर भेजा। भाई देखिए, यहाँ से इंग्लैंड से कैप्टन हॉकिंस को किसने भेजा? जेम्स प्रथम ने भेजा। उस समय मतलब भारत में किसका शासन रहता है? अकबर के दरबार में भेजता है। लेकिन वो आते आते जब आया और 1608 में पहुंचा, उस समय भारत में अकबर जा चुका था, खत्म हो गई थी, अकबर का डेथ हो गया था, तो जहांगीर का शासन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे शासक कौन होता है? जहांगीर। एग्जाम में ये आता है कि जब कैप्टन हॉकिंस चलता है तो किसके दरबार में आने के लिए आता है? वहाँ तैयार होता है अकबर के, बट आता किसके दरबार है? जहांगीर के दरबार में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जहांगीर के दरबार में आता है, ठीक है। जहांगीर ने 1608 ईस्वी में हॉकिंस को, जहांगीर ने 1608 ईस्वी में हॉकिंस को सूरत में फैक्ट्री लगाने या बनाने का फरमान जारी कर देता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने जारी किया? जहांगीर। कब किया? 1608। कहाँ किया? सूरत में, ठीक है। और सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार। भाई टॉमस रो भी आते हैं, वो कब आते हैं? 1615 ईस्वी में। किसके समय आते हैं? जहांगीर के समय आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता रहता है कि जहांगीर ने किसको इंग्लिश खान से नवाजा, उपाधि से नवाजता है या उपाधि देता है? तो विलियम हॉकिंस को, ठीक है, विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस है, इन्हीं को इंग्लिश खान के नाम से बुलाता था, इंग्लिश खान, ठीक है। फिर 1632 में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह से अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान जारी किया, ठीक है। और सुनहरा फरमान कुछ ज़्यादा होता नहीं है, यहाँ पर बस यहाँ पे व्यापार करने का वो अधिकार मिल जाता है इन्हें, ठीक है। फिर आता है 1717 वाला फर्रुखसियर वाला सुनहरा फरमान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर के द्वारा सुनहरा फरमान जारी किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बहुत बार आया एग्जाम में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 3000 रुपये वार्षिक कर लेकर मुगलों ने बंगाल में मुक्त व्यापार यानी टैक्स फ्री अधिकार दे दिया। किसे? अंग्रेजों को। अब आप बंगाल में बिना किसी टैक्स को पे किए आप व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10,000 रुपये वार्षिक कर लेके कहाँ पर? सूरत के क्षेत्र पर
कहाँ पर? सूरत के क्षेत्र पर। 3,000 रुपये लेकर कहाँ पर? बंगाल के क्षेत्र में। 10,000 रुपये लेकर सूरत के क्षेत्र में मुक्त व्यापार का अधिकार पत्र इन्होंने दे दिया। ठीक है, उसके बाद इस सुनहरे फरमान को अंग्रेजी कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, या कहा जाने लगा। मैग्ना कार्टा ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, किसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है? जो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा सुनहरा फरमान दिया गया था। भाई सुनहरा फरमान यहाँ भी दिया गया है 1632 में गोलकुंडा के शासक, बट 1717 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे अंग्रेजी कंपनियों आने का क्रम, जैसे मैंने कल शुरू किया था, तो इसका क्रम आप देख लीजिए। पहले आते हैं पुर्तगाली आते हैं, यानी पुर्तगीज आते हैं 1498 में, फिर आते हैं डच 1595 में, फिर आते हैं अंग्रेज 1600 ईस्वी में, फिर आते हैं फ्रेंच 1664 ईस्वी में। ठीक है, तो आज इसकी दूसरी क्लास थी, अभी ये आगे कंटिन्यू रहेगी। हमारे वाइट बोर्ड में इतना स्पेस रहता नहीं है और मेरे पास भी उतना समय नहीं है कि ज़्यादा मैं समय दे पाऊँ। प्लीज़ यदि आपको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।